चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ व्हिच जीरोस इज √2। इस बार क्वेश्चन में फिर से सेम उसी टाइप से है जो प्रीवियस वीडियोस में था। गिवन दिया हुआ है बच्चे सम ऑफ द जीरोस मीन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट √2 है एंड देयर प्रोडक्ट एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -12 दिया हुआ है। अब इसे हम लोग क्या करना है देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए क्या करना पड़ेगा px इज इक्वल टू क्या होता है इसका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x और प्लस अल्फा इनटू बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है बच्चे √2 इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू है -12। देन हमारे पास पोलिनोमियल क्या मिल गया पोलिनोमियल हमारे पास मिल गया x² माइनस √2x और -12 हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये हमारे पास मिल गया पॉलिनोमियल। देन इसके बाद एक पहला पार्ट है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है कहता है देन फाइंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। बच्चे इसका जीरोस निकालने का है तो जीरोस हम लोग कैसे निकालेंगे जीरोस निकालने का मतलब इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करेंगे तो कैसे होगा फैक्टराइज करना पड़ेगा तो फैक्टराइज कीजिए इसको x²। अब -12 को तोड़ना है ऐसा कि आपको यहाँ पर √2 आ जाए। अब √2 कैसे आएगा जरा ध्यान दीजिए फिर ब्रेक कीजिए इसको 12 को दो पार्ट में। कैसे तोड़े इसको 4 3 जा ऐसा करते हैं 3 2 जा। अगर मैं 3 2 जा कर देता हूँ 3 2 जा 6 इसमें √2 बच्चे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें भी √2 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 जा 6 2 जा 12 आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या -3√2x प्लस 2√2x -12। अब देखिए ये जो मैंने किया ये चीजें क्लास 9th में पढ़ना था फैक्टराइजेशन टॉपिक में। आप अगर जो बच्चे इसको नहीं पढ़े उसको ना सीख लो जाके क्लास 9th में ये पढ़ना है हाउ टू फैक्टराइज दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इसको देखिए कॉमन निकालने का कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखिए x कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ बचेगा x -3√2 प्लस यहाँ देखिए क्या कॉमन निकलेगा यहाँ कॉमन निकल जाएगा 2√2 ये दोनों कॉमन निकल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा यहाँ तो x बच गया लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या बचेगा देखिएगा 2 निकल गया तो 2 6 जा ये 12 को मैंने तोड़ा 2√2 अगर निकल जाएगा तो बचेगा क्या 3√2 बच जाएगा तो 3√2 बच गया। देखिए दोनों डाटा सेम हो गया इट मीन सही है सही चल रहे हैं हम लोग। देखिए इसमें x -3√2 को हम लोग एक जगह ले लेंगे रख लेंगे और इधर x प्लस 2√2 को हम लोग एक जगह रख लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया क्या ये हमारा फैक्टराइज हो गया। हम लोग इसको px का वैल्यू लिख सकते हैं दिस वन इज px। कहता फाइंड द जीरोस तो जीरोस का कंडीशन क्या है जीरोस के लिए px इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरोस कब फॉर जीरोस ये जीरोस कंडीशन है। तो इसमें हम लोग क्या लिख लेंगे x -3√2 इंटू x प्लस 2√2 इज इक्वल टू क्या 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग फिर देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको यहाँ ले जाकर के यहाँ लिख सकते हैं क्या x -3√2 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या हो गया 3√2 ये एक वैल्यू हो गया। दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू -2√2 इसका ये दूसरा रूट्स आ जाएंगे। ये हमारा दो रूट आ गया एक यहाँ से और एक यहाँ से। हमारे पास इसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। हमारे दो पोलिनोमियल मिल गए हम लोग इसको यहाँ लिख देते हैं ज़्यादा क्लियर हो जाएगा x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2√2। ये हमारा दो जीरोस मिल गया यहाँ पर हम लोग 2 जीरोस मिल गए। चलिए हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्या इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² -6x -6 इज 4 इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। देखिए इसमें सॉल्यूशन में कैसे करेंगे हम लोग देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a बट देखिए a इसमें पड़ा हुआ है इस पोलिनोमियल में तो कहते हैं लेट px इज इक्वल टू ax² -6x और -6 ये हमारा पोलिनोमियल हो गया। इस पोलिनोमियल में क्या करने का कहता है गिवन है क्या गिवन है प्रोडक्ट दिया हुआ है प्रोडक्ट इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिस पोलिनोमियल का प्रोडक्ट कितना है 4 है। और जरा हम लोग बताइए प्रोडक्ट होता क्या है
प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। तो जरा बताइए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, सी बाई ए मतलब 6 बाई ए है हमारे पास। हमारे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -6 बाई ए शुड बी इक्वल टू 4। देन हाउ टू सॉल्व दिस वन, -6 ये 4 इधर आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू a, देन दिस वन इज 2 2 जा 4, 2 3 जा, इट मींस a शुड बी -3 बाय a, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे जो दिया था मैंने उसको लिख दिया, प्रोडक्ट दिया था मैंने प्रोडक्ट लिख दिया, प्रोडक्ट का रूल होता है c बाई a और स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bs प्लस c होता है, मैं उसके अकॉर्डिंग c बाई a लिखा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c बाई a के फॉर्म में क्या होता है c बाई a, देखिए -6 बाई a इज इक्वल टू 4। मैंने a का वैल्यू इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, a का वैल्यू मुझे -3 बाई 2 आ गया। ये क्वेश्चन हो गया ऐसे। चलिए कुछ क्वेश्चन और अगर सॉल्व करना है और तो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपकी बुक में ही दिया हुआ है, देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है if x plus a is a factor of the polynomial, if x plus a is the factor of the polynomial 2x square plus 2ax plus 5x, 2x square plus 2ax plus 5x plus 10 then find the value of a, then find the value of a। देखिए इसमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना और हमारे पास है क्या, if x plus a is a factor। बच्चे एक बात बताइए, x plus a is a factor of this polynomial। जरा देखिए मान लीजिए फैक्टर का मतलब क्या, मान लीजिए 12 नंबर है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो 6 टाइम डिवाइड होगा और ये कितना आ जाएगा 12 होगा और ये क्या आएगा रिमाइंडर 0। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12 एंड 6 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 12 बिकॉज ये दोनों का प्रोडक्ट कितना इक्वल हो रहा है 12 इक्वल हो रहा है। उसी तरीके से x plus a is a factor of polynomial this one 2x square plus 2ax plus 5x plus 10। अगर इस ये पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का अगर x plus a फैक्टर है, x plus a फैक्टर है, इट मींस व्हाट, इट मींस एक और एग्जांपल पहले छोटा सा लिख लीजिए। देखिए एग्जांपल देता हूं आप लोगों से समझिएगा। एक मैंने क्वेश्चन लिखा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मैं एग्जांपल लिया और मैं बोला कि इसको मैं फैक्टराइज किया दो पार्ट में फैक्टराइज किया तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 मिलेगा मुझे, ये मुझे फैक्टराइज करके मिला। तो मैं बोल सकता हूं कि इस पोलिनोमियल का ये दोनों फैक्टर है। ये दोनों फैक्टर का मतलब ये है कि इस दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, इसके बराबर है। अच्छा नंबर 2, अगर ये दोनों बच्चे फैक्टर है इट मींस अगर मैं इसका जीरोज निकालूंगा तो मैं जीरोज कैसे निकालता हूं, उस फैक्टर को जीरो के इक्वल कर देता हूं तब भी हो जाएगा। इस दोनों का प्रोडक्ट को इक्वल टू जीरो कर दूंगा तब भी इसके जीरोज निकल जाएंगे। जैसे मान लीजिए दोनों फैक्टर है, इस दोनों फैक्टर को मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो बच्चे क्या मिलेगा मुझे, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये डाटा मिलेगा। और जब जीरोज का कंडीशन लिखते थे तो हम लोग क्या करते थे, उस जीरोज में इस पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो लिख देते थे, यही तरीका था। तो इक्वल टू जब जीरो करते थे इट मींस हम लोग इसको भी तो एक प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट का भी इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। तो हम लोग करते थे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू वॉट, जीरो। फिर हम लोग क्या करते थे, इस फैक्टर को प्रोडक्ट को हम लोग जीरो करते थे तो इसका अगर x प्लस 2 इक्वल टू भी जीरो लिख सकते हैं और x प्लस 3 इक्वल टू भी जीरो लिख सकते हैं। यहाँ से x प्लस 2 की जगह पे x का वैल्यू क्या लेते थे -2 और यहाँ x का वैल्यू क्या हो गया -3। इट मींस अगर किसी पोलिनोमियल का दो अगर फैक्टर मुझे मिला है तो अगर उस फैक्टर को इक्वल टू जीरो करेंगे तो मुझे उसका जीरोज मिलेगा और वो जीरोज का जो वैल्यू होगा उसको अगर मैं यहाँ x की जगह पे पुट करूंगा तो वो इसको जीरो कर देगा। ये फंडा है इसका।
क्लियर है? समझिएगा, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, उस पोलिनोमियल का अगर मैं फैक्टराइज किया तो मुझे अगर 2 फैक्टर मिलता है, उस फैक्टर को अगर मैं इक्वल टू 0 करता हूं तो उससे जो वैल्यू मुझे मिलता है वो वैल्यू इस पोलिनोमियल का जीरोज होता है। लेकिन अगर यहां पर क्वेश्चन में क्या कहता है कि x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर है। जैसे मैं सॉल्यूशन कराता हूं इसका, लेट px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। देखिए ये हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है और कहता है फैक्टर क्या दिया हुआ है, देखिए इसका फैक्टर बच्चे दिया हुआ है x प्लस a। अगर फैक्टर दिया हुआ है तो आप जीरोज निकाल सकते हो। देखिए अगर x प्लस 2 x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, इट मींस व्हाट इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, देन x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3। हम लोग इक्वल टू 0 करके उससे हम लोग जीरोज निकाल देते थे। और इसको टेस्ट करने का तरीका क्या है कि इसी का जीरोज है, -2 को इसमें पुट कर दीजिए। तो अगर 0 होता है तो बोलेंगे यस, जीरोज नहीं होता है तो बोलेंगे नो। तो उसी तरीके से अगर x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, इट मींस व्हाट, इट मींस x प्लस a इज इक्वल टू 0 करेंगे तो मुझे x का जो वैल्यू मिलेगा बच्चे -a, दिस वन इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का ये जीरोज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इट मींस अगर x का वैल्यू को -a, x के जगह पे अगर -a मैं पुट करूंगा तो वैल्यू 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। फिर समझिएगा, दिस वन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, x plus a is the factor of this polynomial. If x plus a is the factor of this polynomial, it means what? That factor should be equal to 0. Then x is equal to -a. This x equal to -a को अगर मैं इसमें पुट करूंगा, यहाँ पर पुट करूंगा तो ये वैल्यू क्या करना चाहिए? 0 कर देना चाहिए। Because if factor of this polynomial, then zeros of this polynomial both are same. अगर फैक्टर है इस पोलिनोमियल का तो इसका x प्लस a को अगर मैं 0 के इक्वल करूंगा तो x का वैल्यू जो -a आएगा वो इसका जीरोज भी हो जाएगा। तो जो जीरोज होगा बच्चे उसको अगर मैं इसको पुट करूंगा, वेरीफाई करूंगा कि जीरोज है या नहीं, मतलब इसको अगर मैं -a पुट करूंगा तो ये 0 हो जाना चाहिए, बिकॉज मैंने फाइंड आउट किया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट मींस इंप्लाइज दैट p x पे अगर मैं -a पुट करूंगा तो ये वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो देखिए -a पुट करने से मुझे क्या मिलता है जरा देखिए, 2 इंटू -a का पावर 2 प्लस 2 इंटू a इंटू -a प्लस 5 इंटू -a और प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -2a स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा -5a और प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो कैंसल आउट हो गया। यहाँ मैं सॉल्व कर लूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5a इज इक्वल टू 10, देन a इज इक्वल टू व्हाट? a इज इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a बोला था और मैंने a का वैल्यू 2 फाइंड आउट कर लिया। बच्चे ये तरीका था इसको सॉल्व करने का, देख लीजिए। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए बाकी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक्स में हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे जो क्वेश्चंस बार बार पूछता है एग्जाम्स में, कुछ ग्राफ दे देगा और आपको बोलेगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो तो उसमें जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे ये फाइंड आउट करना होगा। क्या होगा ये मुझे नहीं पता, वो मुझे फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, बट वो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं उस पॉलिनोमियल का, उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, कुछ डिस्कस करें उस पर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।